नमस्कार, मैं रानी शेख, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा और खास सबको सुनने के लिए ज़रूरी है, तो आप लास्ट तक देखिएगा, थोड़ा समय निकाल के देखिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कीजिएगा। इसमें मैं अपनी भी बुराइयां बताऊंगी, इसलिए अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा। देखिए, चिटफंड कंपनी का जो मकर जाल है, ये अभी तक सुलझ क्यों नहीं रहा है। मेरे कई वीडियो में मैंने ये चीज़ का भी स्पष्टीकरण दिया है कि हमें कंपनी मालिक डायरेक्टर के साथ साथ शासन प्रशासन से लड़ना है। तो मेन लड़ाई हमारी उनसे थी, पर हमारी जो समय ज़्यादा लग रहा है कि इस लड़ाई को इतना लंबा समय जो लगा है वो गलत संगठनों में जुड़ने से भी लगा है, क्योंकि उसके कारण हमारे जो हमें करना चाहिए वो ना करके हम दूसरी दूसरी चीज़ें करते हैं, या उनके जो उद्देश्य होते हैं आप उनको पूरा करने के लिए आप मेहनत करते हैं। तो आप लोगों को लग रहा है कि भाई समय बहुत लग जा रहा है, पर सही तरीके से सही संगठन का अगर आप साथ दें तो आपकी समस्या का समाधान जो अभी तक हो चुका होता, पर अभी तक नहीं हुआ। और अब ये जो समय है, मैं बता दे रही हूँ कि आपने और लंबा समय खींच लिया है, ये आपने खुद नहीं बढ़ाया है उसका। आज मैं मतलब ऐतिहासिक चीज़ें बताती हूँ, कुछ चीज़ें कि यह जो कल का दिन था 12 तारीख का, ये एक ऐतिहासिक दिन था जिसमें से कई सारे संगठनों के चेहरे के नकाब उतर गए। देखिए, अभी अभी में 2-3 चीज़ें ऐसी हुई है कि अगर जज करने वाले हो और आप लोग अगर इसको सही तरीके से समझ सकते हैं तो समझिए, और अभी भी सही दिशा में बढ़िए, और नहीं तो आप लोगों का ये समस्या सालों साल चलेगी। देखिए, बहुत लंबे समय से मतलब आप लोग ये बोल रहे थे कि सारे संगठन एक नहीं होते, सारे संगठन एक नहीं होते, और मैंने आप लोगों को कई बार बोला था कि दूध और छाछ एक साथ रखी हुई। आप लोग समझ नहीं पा रहे कि सही कौन है और गलत कौन है। हर संगठन ये बोल रहा है कि हमें निवेशकों का पैसा दिलाना है, एजेंटों की सुरक्षा करनी है, और हम संघर्ष कर रहे हैं। कोई मेरी तरह धीरे बोल रहा है तो कोई चिल्ला के बोल रहा है, पर बोल यही रहा है। अब आम व्यक्ति को समझ में ही नहीं आ रहा कि भाई सही कौन है और गलत कौन है। तो उसी के लिए हम लोगों ने एक संयुक्त निवेशक मोर्चा का गठन किया था, उसमें कई सारी चीज़ें क्लियर हुई है। दूसरी चीज़, अभी जो 12 तारीख का आंदोलन था, इसमें तो आप लोगों की आंखें खुल ही जानी चाहिए थी। देखिए, बहुत लंबे समय से कई संगठन जो कि खुद कार्रवाइयां करते हैं या कुछ आंदोलन करते हैं, वो मांग करते हैं कि अन्य सारे संगठन हमें विलय हो जाओ और हम इसको मिलकर बड़ा करते हैं। और मैं बोल रही थी कि भाई इनके कथनी और करने में फ़र्क है। कथने और करने में फ़र्क ऐसा है कि वो बोलते थे कि सारे संगठन एक हो जाए, पर वो चाहते नहीं है कि सारे संगठन एक हो जाए। वो बोलते थे कि सबका भला हो जाए, पर वो चाहते नहीं, मतलब उनका जो उद्देश्य है कि वो चाहते ही नहीं है कि भाई किसी का भला हो जाए, उनकी समस्या का समाधान हो जाए, उनकी दाल रोटी बंद हो जाए। देखिए, जैसे कि मान लो कोई भी संगठन है, वो आंदोलन करता है, वो बोलता है कि सारे लोग हमारे साथ हमारे इसमें आ जाएं और सब अपना अपना बैनर लेके आ जाए, पर उनका मुख्य उद्देश्य रहता है कि जो चीज़ें हमने घोषणा करी है उसमें आते हैं तो उनका नाम, उनकी पहचान और उनकी पब्लिक दिखती है तो वो बिक सकते हैं। मतलब अगर उनके पास में संख्या बल दिखाई उन्होंने तो वो बिक जाएंगे। उन्हें कोई भी राजनीतिक दल या तो पक्ष या विपक्ष दोनों में से बेनिफिट मिल सकता है, इसलिए वो हमेशा अपने बैनर को ही आगे करते रहे। तो ये नकाब हमने संयुक्त निवेशक मोर्चा के माध्यम से उतारने की कोशिश की कि भाई हमने हमारा नाम ही त्याग दिया। हमने उसमें बोला था कि हर संगठन संयुक्त निवेशक मोर्चा के साथ में अपने नाम को रखे, पहले संयुक्त निवेशक मोर्चा को रखे। मतलब उसमें बिकने वाली कोई कंडीशन ही नहीं रही थी, किसको खरीदेंगे, कि उसमें तो बहुत सारे संगठन हो सकते हैं। संयुक्त निवेशक मोर्चा के कोई भी मुखिया नहीं है, मतलब पब्लिक किसकी है कोई पता नहीं चलेगा। उसमें 2 से 3 संगठन ऐसे रहे कि जो सिर्फ और सिर्फ अपना नाम के लिए अलग रहे। उन्होंने अपने किसी भी बैनर में संयुक्त निवेशक मोर्चा को जोड़ा ही नहीं, क्योंकि अगर वो सिंगल नहीं रहेंगे तो बिकेंगे कैसे, इसलिए उन्होंने अपने आप को सिंगल ही रखा। उसमें बात है, उन्होंने बहुत सारी दूसरी बताई कि मुझे इससे नाराजगी उससे नाराजगी है, बाकी मेन उद्देश्य था कि वो अपने सिंगल खड़े रहना चाह रहे थे। उनके सिंगल बिक्री होती है ना, ऐसे साथ में नहीं हो सकती। 2 चीज़ थी। दूसरा, मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि आप 2 साल से जो आंदोलन कर रहे हैं, आपने विधानसभा चुनाव भी निकाल दिया, बर्बाद कर दिया। आपका समय गोल्डन टाइम था, वो बर्बाद किया। आप लोकसभा चुनाव का समय भी आपने बर्बाद ही कर लिया है। आपको मैंने बोला था कि ये जो आंदोलन हो रहा है ये राजनीतिक आंदोलन हो रहा है। कुछ पार्टियां ऐसी है, मतलब संगठन ऐसे हैं कि जो पक्ष सत्ताधारी जो हैं उनका मतलब प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं कि जो उनका विरोध करके विपक्षियों से अच्छी खासी रकम कमा रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें क्लियर हो गई कल के आंदोलन में। आप लोगों ने कल एक ऐसा दिन था कि जहाँ पे 3-4 अलग अलग आंदोलन हुए हैं, और उसमें यही हुआ कि किसी ने कहा कि इसको सपोर्ट करो और किसी ने कहा कि इसको सपोर्ट मत करो। आधी जनता, मतलब कई सारी जनता रो रही है, पूरे देश की ही जनता रो रही है कि मोदी जी ने अभी तक 1 रुपया नहीं दिलाया और कहीं पे उनका सम्मान हो रहा था। एक और चीज़
कि जो संघर्ष कर रहे हैं वो रोड पे हैं और जो तलवे चाटते हैं वो वीआईपी व्यवस्थाओं में रहते हैं, और वो खुद अपने मुंह से ही बयां कर रहे हैं कि भाई देखिए आप इनके समर्थक हो इसलिए आपको ये वीआईपी व्यवस्थाएं मिली। आपने कल देखा कि कल ताल कटोरा जो दिल्ली का जाना माना पहचाना मतलब एक वीआईपी एरिया है, उसमें वहां पे मीटिंग रखी गई, इतनी वीआईपी व्यवस्थाएं दी गई, आपको खिलाया पिलाया ठहराया सुलाया सारी चीजें करी। तो वो कैसे करी? आपके दिमाग में ये नहीं आया कि ये सारी व्यवस्थाएं हो कैसे रही हैं? या आपको ऐसा नहीं लगा कि केवल राजनीति के लिए ही ये सारी चीजें इतने लंबे टाइम से आपको गुमराह किया गया? फिर भी अब अगर आपको लगता है, अब आपको छटनी करनी है कि अगर आप सिर्फ यूज होने के लिए पैदा हुए हैं कि इस्तेमाल होने के लिए, तो आप जिस भी संगठन के साथ में बेवकूफ बनना चाहें बन सकते हैं। आपको मैं शुरू से जागरूक करने की कोशिश कर रही, पर जागरूक करना वाकई में बहुत कठिन है, बेवकूफ बनाना आसान है। जागरूक करने में मैंने तो स्पेशली मैं अपना कहती हूँ कि मैंने हमेशा ये कहा है कि आप जागरूक हो, आप हिम्मत करो, अपनी लड़ाई खुद लड़ो। आप मुझे भी मत आगे करो, आप खुद आगे हो, मैं आपको सिर्फ मार्गदर्शन दूंगी, आप आगे बढ़ो। कि आप किसी को भी आगे करते हैं तो वो बिक जाता है, तो आप खुद ही मैदान में उतरो ना। आपको सारी चीजें जानकारी दी जा रही, पर आप खुद सिर्फ यहाँ पे गलत हो रहा है कि आप दूसरे पे डिपेंड हो रहे हैं। आपको लग रहा है कि मेरी लड़ाई कोई और लड़ ले, और यही कारण है कि आपका बार बार शोषण हो रहा है। तो अब यह है कि आप लोगों को ये छांटना है कि आप बिकने वाले संगठनों में जुड़ना चाहेंगे या फिर आपको जागरूक करने वाले संगठन में जुड़ना है, क्योंकि ये लड़ाई अब लंबी चलेगी, इतनी जल्दी आसानी से खत्म होने वाली नहीं है। आप चाहते हैं तो अब ये संयुक्त निवेशक मोर्चा के माध्यम से जो आंदोलन की तैयारियां हुई थी उसमें अगर आपने सपोर्ट किया होता तो हम धारा 144 के बाद भी वो आंदोलन करते हैं। बाकी हम रुझान देख रहे थे कि कई सारे लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे हम अपनी बारात में लेके जा रहे हैं, आपको सारी सुविधाएं हम दें, सब कुछ करें, जबकि आपको हम किसी से बिक नहीं रहे थे ना, आपको अपने ही हिसाब से आना था। पर फिर भी बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवाल थे, और यही चीज है कि आपने गलत इंसान पर विश्वास किया और बिके। कुल मिला के ये कि आप थक गए और सामने वाला बिक गया, तो आपने जिसको चुना उसका रिजल्ट आपको मिल गया। अब यह है कि ये समस्या लंबी चलेगी, तो हताश निराश ना हो। मैं फिर वापस एक सोशल वर्कर होने के नाते बोल रही हूँ कि हताश निराश ना हो, नहीं तो कई लोगों को लगेगा कि चुनाव आ गए, संगठन आपस में लड़ते रह गए, या कोई बिक गया, या फिर किसी ने दूसरी पार्टियों का प्रचार करा और हमारा कुछ भी नहीं हुआ। आपका बहुत कुछ हो सकता है। अब मैं रानी शेख बोल रहे ना कि मैं आंदोलन करूंगी, पर अब चुनाव के बाद ही करूंगी। कारण क्योंकि आप लोग मानसिक रूप से गुलाम हैं। आपको लगता है कि जिसको आप चुन रहे हैं, जिस पार्टी को आप पसंद कर रहे हैं, आपको उसका प्रचार 5 साल, वो तो समझदार है, आप वोट दिया आपने, वो जीत गए, जीतने के बाद वो अपना काम 5 साल करते और आप 5 साल तक उन्हीं का प्रचार प्रसार करते हैं, आपका टाइम बर्बाद करते हैं। तो आपने ये जो टाइम था, गोल्डन चांस था, उसको बर्बाद कर दिया। तब आपको लंबा समय संघर्ष करना ही पड़ेगा। तो आने वाले समय में हम लोग चुनाव के बाद में एक आंदोलन करेंगे, उस आंदोलन में कम लोग भी होंगे तब भी हम रिजल्ट लाएंगे। पर अब वो लोग हमारे विरोधी होने के बजाय जो हमारी बात को अच्छे से माने, समझे और उसको फॉलो करें, वही लोग साथ में आए। बाकी सब लोग अपने अपने हिसाब से जिस संगठन में जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन लीगल कार्रवाइयों पर ज्यादा लोड लेता है। आंदोलन व्यवस्थित रूप से करने के लिए हम कुछ संगठनों का साथ लेंगे। अभी हमारे जो संयुक्त निवेशक मोर्चा है उसमें भी कुछ संगठन ऐसे हैं कि जिनको अपना खुद का ही अलग से करने का बहुत वो है, तो उन्हें हम कुछ भी नहीं बोल सकते, उनको करना है वो करें। हमारे साथ हमारी विचारधारा से जो संगठन साथ में आ रहे हैं कि जो निवेशकों का भला चाहते हैं, उन संगठनों को लेके हम चुनाव के बाद में बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। जो भी सरकार बना, हमें कोई मतलब नहीं किसकी सरकार बन रही किसकी नहीं बन रही, पर आप लोग अब खुल के राजनीति करो, जिसको समझ में आए जिसका प्रचार करो, जिसका समझ में आए जिसका विरोध करो, क्योंकि आप तो बने ही इसलिए हो ना। मतलब कोई क्या कर सकता है? देखिए, हम लोग बोलते हैं कि हमारा शोषण होता है, तो शोषण एक बार हो सकता है, बार बार नहीं हो सकता। मतलब ये कि हम तो खुद ही तैयार है कि कोई हमें लूटे पीटे। क्यों हमारे देश पे मुगलों ने इतने साल राज करा, कैसे हमारे देश पे अंग्रेजों ने इतने साल राज करा, कैसे मतलब कोई भी बाबा आ जाता है, कोई पीर फकीर आ जाता है, कोई मांगने वाला आ जाता है और हमें लूट के ले जाता है। उसके बाद कंपनियां भी आई, एक कंपनी में हम चलो अनजाने में फंस गए, दूसरे में फंस गए, पर आप बार बार फंसते गए। मतलब आप अपने दिमाग का बिल्कुल उपयोग ही नहीं कर रहे और इसी कारण से आप बार बार लुटाए जा रहे हैं। और अभी भी अगर आप जागरूक नहीं होते हैं तो आपकी जिंदगी इसी तरह से लुटे पिटे ही रहेगी, किसी न किसी तरह से आप लुटते पिटते ही रहेंगे। तो मैं अपने राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन में सिर्फ और सिर्फ चुनिंदा लोगों को ही अब साथ में रखूंगी कि जो सुनना समझना और सीखना चाहते हैं। बाकी भीड़ के साथ में जो भी उड़ना चाहते हैं वो जहाँ चाहे वहां जा सकते हैं और मुझसे कोई सवाल जवाब भी ना करें। रहा सवाल ये कि अभी तक तो मेरी सदस्यता थी कि नहीं थी, जो लोग ये बोलते हैं कि सदस्यता लेने वाले संगठन ठग रहते हैं और खुद लाखों का क्या करोड़ों का चंदा ले चुके हैं,
केवल राजनीति को दिखाकर। पर अब यह है कि राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन ऑनलाइन सदस्यता भी लेगा, ऑनलाइन जो भी उसका सदस्यता शुल्क वो भी लेगा। अब बिना सदस्यता शुल्क के या बिना सदस्य बनाए किसी को भी हम फ्री में सेवा नहीं देंगे, क्योंकि जब आप किसी को कुछ जुड़ते हैं या आप हमसे या हम आपसे कोई उम्मीद रखते हैं तो आप सुने समझे तो सही। अक्सर ऐसा होता है कि हमारे मीटिंग में 100 लोग आ रहे हैं, दूसरा व्यक्ति गिनती लगा रहा है, उससे जोड़ रहा है, और हमारे में से 2-4 लोग भी हमारे सदस्य नहीं होते, हम फालतू के बदनाम होते हैं। इससे तो अच्छा है कि हम जो चीज ले रहे हैं उसी के लिए हम लोग जिम्मेदार रहें। जो हमारी संस्था के सदस्य हैं उनके लिए हम हर तरह से कार्रवाई कराने के लिए तैयार है, निचले लेवल से लेके FIR से लेके कोर्ट से लेके, और आंदोलन भी करना रहा तो हम आंदोलन भी करेंगे, दूसरे सोशल एक्टिविटीज भी करेंगे। पर अब राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन बिना सदस्यता के किसी को भी फ्री का ज्ञान नहीं देगा। और जो लोग मेरा विरोध करना चाहते हैं वो खुल के विरोध करें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो ये आपको दिखाना चाहती थी, इसलिए शांति से बैठी थी कि दूध का दूध और पानी का पानी होगा, कि जो लोग संगठन पानी के बुलबुले की तरह आए हैं आपको लूटेंगे पिटेंगे और साइड में हो जाएंगे। ये तीसरा चुनाव है मेरे संगठन को बने हुए, जिसमें से मैंने देखा है कि जो संगठन ज्यादा भीड़ करते, ज्यादा चिल्लाते हैं, वो बिक जाते हैं, कुछ नेता बना देते हैं। इसके कई सारे उदाहरण हैं, वो कभी मीटिंग में मैं दूंगी, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अब यह है कि जो लोग हमारे साथ रहना चाहते हैं वो रहें, और बाकी सारे लोग लेफ्ट हो सकते हैं। और भारत के किसी भी मतलब क्षेत्र से कोई भी कंपनी वाले हमसे जुड़ना चाहते हैं तो वो हमसे संपर्क करें, मेरा मोबाइल नंबर मैं दे दूंगी। धन्यवाद।